नमस्कार, राजस्थान की खास खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 26 सितंबर को होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट के सफल आयोजन के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों से सहयोग मांगा है। राजस्थान में अपनी तरह की इस सबसे बड़ी परीक्षा में 16 लाख से अधिक परीक्षार्थी भाग लेंगे। सीएम गहलोत ने ट्वीट किया, 26 सितंबर को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा में 16.91 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। ये राज्य की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज में निःशुल्क का इंतजाम किया है, लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा होने के कारण सभी के सहयोग की आवश्यकता है। जन सहयोग की अपेक्षा करते हुए उन्होंने लिखा है, मैं सभी राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों व आम जन से अपील करता हूं कि व्यवस्था बनाने में प्रशासन तथा अभ्यर्थियों का सहयोग करें। बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों को ठहरने खाने में दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसलिए अफवाह न फैलाएं। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में लगभग 31,000 अध्यापकों की नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा 26 सितंबर को होने वाली है। इस परीक्षा के लिए करीब 16.91 लाख परीक्षार्थियों ने आवेदन भरा है, जिसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के समस्त कार्यालय तथा रीट से संबंधित समस्त सेवाओं को अत्यधिक आवश्यक सेवा घोषित किया है। यह परीक्षा करीब 3 साल बाद हो रही है और 26 सितंबर को इसका आयोजन 2 पारियों में होगा। इसके लिए राज्य में 200 स्थानों व 4,153 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पंजाब में घटित सियासी घटनाक्रम के बाद अब राजस्थान में सचिन पायलट खेमे के नेताओं की ओर से फिर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री और सचिन पायलट खेमे के माने जाने वाले राजेंद्र चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए सचिन पायलट को राजस्थान की जनता का सीएम बताया है। चौधरी ने कहा कि प्रदेश में सचिन पायलट के खून पसीने से सरकार बनी थी, लेकिन मेहनत का फल कोई और खा गया। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि मेहनत का फल अगर समय पर मिल जाए तो अच्छा है, और अगर समय निकलने के बाद मिलेगा तो फिर उसका नुकसान ही होना है। चौधरी ने कहा कि राजस्थान जनता की मुहर थी कि सचिन पायलट राजस्थान के सीएम बने, लेकिन सीएम अशोक गहलोत बन गए। पूर्व मंत्री राजेश चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब का साइड इफेक्ट है कि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वर्चुअल बैठक न करके कैबिनेट की सीधी बैठक ले रहे हैं। इसी से पता चलता है कि राजस्थान में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। जिस तरह से प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री के स्वस्थ होते ही मंत्रिमंडल और राजनीतिक नियुक्तियां होंगी। गौरतलब है कि पंजाब में घटे घटनाक्रम के बाद राजस्थान में बदलाव की अटकलें लगाई जा रही हैं और इसे लेकर सोशल मीडिया पर मांग भी तेज होने लगी है। साथ ही सचिन पायलट को भी लगातार सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग उठने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री राजू चौधरी के बयान को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। जयपुर में व्यापार संघों के पदाधिकारियों ने रीट परीक्षा के दिन 26 सितंबर को स्वैच्छिक बंद की घोषणा की है, जिसके रीट परीक्षार्थियों को किसी भी तरीके की समस्या का सामना न करना पड़े। साथ ही जयपुर शहर में यातायात व कानून व्यवस्था भी न बिगड़े। खाने पीने और दवाइयों की दुकानें सहित आवश्यक सेवाओं को इससे बंद से मुक्त रखा गया है। जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बुधवार को जिला कलेक्टर सभागार में व्यापार संघ के पदाधिकारियों की बैठक की, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न जिलों से आने वाले परीक्षार्थियों के लिए फूड पैकेट्स, पेयजल आदि की व्यवस्था भी करने की सहमति प्रदान की है। वहीं जिला कलेक्टर ने शहर के आम नागरिकों से भी अपील की है कि 26 सितंबर को रीट परीक्षा के दौरान अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें, अनावश्यक रूप से उस दिन घर से बाहर न निकलें। जयपुर शहर में परीक्षा के दिन 6,000 पुलिसकर्मी यातायात व्यवस्था को संभालेंगे। हर रीट बस स्टैंड पर संबंधित एसडीएम व तहसीलदार, डीटीओ आदि अधिकारी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट और मंत्री पद की बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं में ठगी के मामलों को लेकर भी चिंता जताई गई। मीडिया से बात करते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में ठगी करने वाले लोगों से सावधान रहना है।
कई गिरोह ऐसे काम कर रहे हैं, लोगों को झूठे प्रलोभन दे रहे हैं कि वह आपको पास करा देंगे, लेकिन परीक्षा मेहनत कर ही पास की जा सकती है। किसी के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। खाचरियावास ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसे लेकर चिंतित हैं और सारी एजेंसी अभी लगी हुई हैं और ठगी करने वाले लोगों पर कार्रवाई हो रही है। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि किसी के झांसे में नहीं आए। खाचरियावास परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों से अपील की है कि बस में क्षमता से अधिक नहीं बैठे और न ही बस के ऊपर बैठे। किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों के लिए सरकार ने रोडवेज की बसें निःशुल्क शुरू की हैं। इसके अलावा कई प्राइवेट बसों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान में रेवाड़ियां बांटने के भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि जनता के काम से इन्हें लोगों को परेशानी होती है। ये काम करते नहीं हैं और दूसरों को करने भी नहीं देते हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार को कहा कि कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देते हुए युवाओं को कृषि से जोड़ा जाए। वह कृषि महाविद्यालय डंगूरपुर के उद्घाटन कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने कृषि को प्राथमिकता देते हुए अलग से कृषि बजट लाने का निर्णय लिया है। राज्यपाल मिश्र ने कहा कि कृषि शिक्षा के लिए नए कॉलेज का खुलना भी युवाओं को कृषि से जोड़ना ही है, अर्थव्यवस्था में योगदान देने का अवसर प्रदान करने जैसा है। उन्होंने युवाओं को बड़ी संख्या में कृषि से जोड़ने के लिए कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने और कृषि शिक्षा के तहत सूचना संचार तकनीक आधारित खेतों को बढ़ावा देने, स्थानीय जलवायु के अनुरूप कम पानी में अधिक उत्पादन वाली फसलों की पहचान कर कृषि की उनकी अनुशंसा करने का कार्य भी विश्वविद्यालय स्तर पर किए जाने की बात कही। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि कृषि क्षेत्र पर ग्रामीण आबादी की निर्भरता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने पिछले 2 साल में 13 कृषि महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि कृषि को प्राथमिकता पर रखते हुए राज्य सरकार ने कृषि का अलग बजट प्रस्तुत करने का निर्णय किया है और कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कृषि प्रसंस्करण नीति 2019 और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति लागू की है। किसानों को खुद की कृषि प्रसंस्करण इकाई लगाने पर 1 करोड़ रुपए तक अनुदान दिया जा रहा है। राजस्थान के इस बुलेटिन में अब हम बात करेंगे जोधपुर की। जोधपुर सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। बुधवार को ट्विटर पर जोधपुर में सरेआम युवक पर जानलेवा हमले का वीडियो शेयर करते हुए शेखावत ने कहा कि गहलोत जी राजनीतिक स्वार्थ के लिए जोधपुर को अपना बताने का कोई मौका नहीं छोड़ते, किंतु बीच शहर असामाजिक तत्वों द्वारा एक युवक की जान लेने की कोशिश उनके पाखंड की पोल खोलती है। शेखावत ने कहा कि मरुभूमि में बढ़ते अपराधों की जड़ में राजनीतिक द्वेष है। अपने ट्वीट में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सीएम की पुलिस खुलेआम हो रहे खूनी खेल से दूर रहकर साबित कर रही है कि उसे ऊपर से क्या फरमान मिला है। शेखावत ने कहा कि अपराधियों की बढ़ती सिनाजोरी का कारण है कि गहलोत जी ये सब होने देना चाहते हैं। इसमें उन्हें राजनीतिक लाभ दिखता है। मरुभूमि में बढ़ते अपराधों की जड़ में राजनीतिक द्वेष है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को अग्रसेन के खिलाफ कठोर कदम उठाने या गिरफ्तारी से रोक दिया है। हालांकि उन्हें तुरंत समन के अनुसरण में ईडी के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है। जांच में पूर्ण सहयोग करने के लिए भी कहा है। न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी की एकल पीठ में गहलोत की ओर से अधिवक्ता विकास बालिया ने याचिका पर बहस करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के घर और व्यावसायिक परिसरों में 22 जुलाई को ईडी ने छापेमारी की थी, जिसके बाद जारी समन की पालना में याचिका ईडी के समक्ष पेश हो चुका है। उन्होंने कहा कि मांगे जाने के बावजूद ईडी ने आईसीआईआर की सूचना नहीं दी है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि सीमा शुल्क अधिनियम के तहत एक आपराधिक शिकायत 17 जुलाई 2020 को न्यायिक मजिस्ट्रेट
मुंद्रा कक्ष के समक्ष दायर की गई थी, जिसके क्रम में ईडी ने कार्रवाई शुरू की। उन्होंने कहा कि अभी केवल समन जारी किया गया है और याचिकाकर्ता सभी व्यवस्थित नहीं है, इसलिए स्थगन याचिका परिपक्व है। उन्होंने कहा कि पोटेशियम क्लोराइड निर्यात के लिए प्रतिबंध वस्तु है, लेकिन याचिका ने गलत घोषणा करते हुए निर्यात का प्रयास किया, जिसके ऊपर उनके खिलाफ जुर्माना लगाया गया था। यह पूछे जाने पर कि क्या गिरफ्तारी की कोई संभावना है, राजू ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 ईडी को गिरफ्तारी का अधिकार देती है और इसके प्रयोग से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह अंतरिम आदेश जांच में बाधा नहीं डालेगा और यदि याचिकाकर्ता ने जांच में सहयोग से इनकार किया या विफल रहा तो ईडी अंतरिम आदेश को समाप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकेगी। राजस्थान के भरतपुर के नदबई तहसील से सामने आया सीसीटीवी फुटेज दिल दहला देने वाला है। तारीख थी 20 सितंबर दिन सोमवार, वक्त सुबह के 7:12। ये दो स्कूली छात्राएं तेजी से रेलवे ट्रैक की तरफ बढ़ रही थी। रेलवे ट्रैक को पार करके उन्हें अपने स्कूल पहुंचना था। बच्चियों की चाल से ही समझ आ रहा था कि शायद उन्हें लेट होने का डर था। कदम तेजी से बढ़ रहे थे। लड़कियां अब रेलवे ट्रैक पर थी। ट्रैक को लगभग पार ही कर लिया था कि तभी तेज रफ्तार से ट्रेन आ गई और फिर बमुश्किल 1 सेकेंड के फासले से दोनों ट्रैक पार करने से चूक गई और ट्रेन से कटकर दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पहली बार सीसीटीवी फुटेज देखने पर किसी को समझ नहीं आया कि आखिरकार अचानक इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। क्या बच्चियां जल्दबाजी में तेजी से आ रही ट्रेन को देख नहीं पाईं या फिर उन्हें ये लगा कि वे ट्रेन के आने से पहले ही झट से ट्रैक क्रॉस कर जाएंगी। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज देखकर ये भी समझ आ रहा है कि मौके पर मौजूदा लोगों को इतना बड़ा हादसा होने का जरा भी एहसास नहीं हुआ है। शायद ट्रेन की आवाज में सब दब गया, लेकिन ट्रेन के गुजर जाने के बाद वहां भीड़ इकट्ठा शुरू हो गई। जिले में आज लोगों ने ऐसे ठग को पकड़ा है जो ऑनलाइन महंगे आईफोन मंगाकर उन्हें अपने पास रख लेता था और खराब फोन बताकर रिफंड में नकली फोन करके देने वाला ठग है। लोगों ने गुलाबाग के पास उसे पकड़ लिया और फिर उसकी जम कर पिटाई की। पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पकड़े गए युवक के पास से करीब आधा दर्जन महंगे फोन बरामद किए गए हैं। एक मोबाइल की कीमत करीब 75,000 रुपये है। मामले को लेकर एक करियर कंपनी ने नीरज जाटव ने अपने निहालगंज थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी पंकज यादव हिसार का रहने वाला है। आरोपी पंकज ऑनलाइन कंपनियों से महंगे आईफोन बुक करवाता था और धौलपुर का फर्जी एड्रेस डालता था। कंपनी से फ़ोन आने के बाद आरोपी उसे लेता था और फिर 2 दिन बाद फ़ोन को खराब बताकर उसी पैकेट में नकली फ़ोन रखकर डिलीवरी बॉय को देकर फरार हो जाता था। आरोपी ने धौलपुर आकर कई बार ऐसे ही किया, जिसके बाद कंपनी से शिकायत आने के बाद गुलाब बाग के पास लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। इसी दौरान आरोपी की पिटाई को देख पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को लोगों के चंगुल से छुड़ाया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से करीब आधा दर्जन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। राजधानी का कायाकल्प जिस द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट से करने का दावा किया जा रहा था, हालत यह है कि द्रव्यवती नदी की दशा दिनों और बिगड़ते जा रही है। स्थिति यह है कि नदी में कई जगह गंदा पानी बह रहा है, जो कुछ जगह तो पानी जमा हुआ है। ऐसे में वहां पर लोगों का निकलना तक मुश्किल हो गया है। विधानी के पास तो सुरक्षा की दीवार तक नहीं बनाई गई है। यहाँ लगी लोहे की जालियों को लोग चोरी कर ले गए हैं। साथ ही जो टेरक लोगों के घूमने फिरने के लिए बनाया गया था, उस पर जगह जगह मिट्टी के ढेर लगे हैं। पानी की गुणवत्ता बेहद खराब है, क्योंकि जो पानी बह रहा है उसमें झाग आ रहा है। केमिकल युक्त पानी आ रहा है, जबकि इसको साफ करके नदी में डालना था। ऐसा ही हाल अजमेर रोड स्थित पुरानी चंगी से गुजरने वाली नदी का भी हो रहा है। यहाँ पर पानी ठहराव होने की वजह से बदबू से लोग परेशान रहते हैं, लेकिन अधिकारियां हैं कि इसके लिए उनके पास बैठक का समय नहीं मिल पा रहा है। मंगलवार को विभिन्न मुद्दों पर नागरिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव
कंजीलाल मीणा बैठक करने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर उसे आगे खिसका दिया गया। इसके लिए पेज का एजेंडा तैयार किया गया। स्थिति यह है कि पिछले 2.5 से 3 वर्ष में नदी का निर्माण कार्य ठप है। जेडीए के अलावा अन्य विभागों की लापरवाही की वजह से नदी का काम पूरा नहीं हो पा रहा है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे राजस्थान मिशन की। राजस्थान में मिशन 2023 की तैयारी में जुटी भाजपा ने सामूहिक नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना बनाई है। पार्टी किसी एक नेता को आगे करके चुनाव नहीं लड़ेगी। विधानसभा चुनाव से 2 साल पहले भाजपा ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी का मानना है कि चुनाव से पहले लगाए जाने वाले होर्डिंग्स और पोस्टरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ही फोटो लगाए जाएंगे। राजमंद जिले के कुंभलगढ़ में बुधवार को भाजपा का 2 दिवसीय चिंतन शिविर संपन्न हो गया। शिविर में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने साफ किया कि किसी एक नेता के नाम पर व चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। चेहरा पीएम मोदी का होगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शिविर में शामिल नहीं हुई। उम्मीद की जा रही थी कि वसुंधरा शिविर के दूसरे दिन बुधवार को कुंभलगढ़ पहुंचेंगी, लेकिन वह नहीं पहुंची। शिविर में वसुंधरा राजे के दूसरे दिन भी नहीं पहुंचने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि वसुंधरा खेमे का कहना है कि वह अपनी पुत्र वधू के खराब स्वास्थ्य के कारण दिल्ली से बाहर नहीं जा रही हैं। शिविर में शामिल हुए एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जिला और प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। अशोक गहलोत सरकार की विफलताओं को आम जन तक पहुंचाना योजना बनाई गई है। शिविर में संतोष अरुण सिंह, पुनिया प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, अशोक परनामी केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी सहित 2 दर्जन से नेता शामिल हुए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की 26वें व 27 सितंबर की जैसलमेर यात्रा की प्रारंभिक तैयारियों के संबंध में जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने मंगलवार को जिला कलेक्टर समाकक्ष में बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस यात्रा के संबंध में जो कार्य एवं दायित्व उन्हें सौंपे गए हैं उनको पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें। जिला कलेक्टर मोदी ने निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर व्यवस्था में कमी नहीं, बैठक देखनी नहीं मिलनी चाहिए। अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह, सीमा सुरक्षा बल सेक्टर मुख्यालय के समादेष्टा लोकेश कुमार, स्क्वाड लीडर वायुसेना जैसलमेर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरि सिंह मीणा के साथ ही अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपराष्ट्रपति की यात्रा से संबंधित जो कार्यस्थल है उन पर सभी व्यवस्थाएं बेहतर ढंग से करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था, प्रोटोकॉल व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की जाकर सभी व्यवस्थाएं समय पर चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। उपराष्ट्रपति ने श्री वेंकैया नायडू की 26 व 27 सितंबर की जैसलमेर यात्रा को दृष्टिगत रखते हुए जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने सर्किट हाउस में किए जा रहे हैं सौंदर्यीकरण के कार्यों का जायजा लिया एवं अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि सभी कार्यों को 24 सितंबर तक हर हालात में पूरा कर ले एवं कार्य में किसी प्रकार की कमी नहीं देखने को मिलनी चाहिए। सभी वीआईपी कामरों का बेहतर ढंग से कार्य कर सुविधा युक्त बना दें। बाड़मेर में डीजल के बढ़ते दामों ने बायोडीजल की तस्करी को बढ़ा दी है। पड़ोसी राज्य गुजरात से टैंकरों से बायोडीजल यहां लाकर बेचे जा रहे हैं। अभी पंप संचालकों की परेशानी के साथ राज्य सरकार को लाखों करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार पुलिस प्रशासन व रसद विभाग नकेल कसने में फेल नजर आ रहा है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने इस तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है, लेकिन जिम्मेदार गहरी नींद में हैं। दरअसल पड़ोसी राज्य गुजरात में डीजल पर लगने वाली ड्यूटी यहां से कम है। इस कारण गुजरात में बायोडीजल रास्ता मिलता है। तस्करों ने इसी का फायदा उठाकर तस्करी शुरू कर दी है। बाड़मेर जिले में पुलिस इक्की दुक्की कथित बायोडीजल पकड़ने की कार्रवाई कर रही है, लेकिन ठोस कार्रवाई को लेकर कोई प्लान नहीं है। मेगा हाईवे पर
करीब 150 ठिकानों पर बायोडीजल खुलेआम बेचा जा रहा है। बाड़मेर जिले में लगातार पंप संचालकों के विरोध के बाद पुलिस ने कागजी खानापूर्ति के लिए कार्रवाई को अंजाम दिया है, लेकिन बायोडीजल बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए जांच रिपोर्ट की जरूरत रहती है, लेकिन विभाग की जांच में 1.5 से 2 माह लग जाते हैं। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई महज औपचारिक हो रही है। डीजल की तस्करी में भारी मुनाफा हो रहा है। गुजरात में यह तेल करीब 50 से 55 रुपए लीटर में मिल जाता है, यहाँ 65 से 70 रुपए में बेचते हैं। इससे एक टैंकर पर करीब 1.5 से 2 लाख करोड़ का मुनाफा होता है। इन दिनों चूरू के तालछापर अभयारण्य में बहार आ गई है। सितंबर के तीसरे सप्ताह तक 3 दर्जन से अधिक प्रजाति के सैकड़ों पक्षी अभयारण्य में आ चुके हैं। वन विभाग के अनुसार प्रतिवर्ष सितंबर से मार्च माह तक 350 से अधिक प्रजाति के हजारों पक्षी तलछापर में प्रवास काल बिताने आते हैं। अच्छी बारिश व पर्याप्त मात्रा में घास विकसित होने से इसकी संख्या में बढ़ोतरी की होने की संभावना है। खबरों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी उमेश बागोतिया के अनुसार अभयारण्य के सपाट भूभाग, सुरक्षित भौगोलिक परिवेश व घास की प्रचुरता के कारण मेहमान परिंदों का रुझान गत कई वर्षों से बढ़ता जा रहा है। प्रतिवर्ष इनकी प्रजाति की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। कजाकिस्तान व मंगोलिया के डेमोसियल के क्रेन यानी कि कुरंचा के अलावा 3 दर्जन से अधिक प्रजाति के सैकड़ों पक्षी अब तक अभयारण्य में आ चुके हैं, जो मार्च के अंतिम सप्ताह तक यहाँ रहेंगे। इजिप्ट का राष्ट्रीय पक्षी, जो मूल रूप से कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया व चीन में पाया जाता है, शिकार पर तेजी से झपटने में महारत अपने रंग के कारण बहुत सुंदर दिखाई देता है। यूरोपीय महाद्वीप एवं मध्य एशिया के मैदानी इलाकों में पाया जाता है। लद्दाख व मानसरोवर से प्रतिवर्ष आने वाले प्रवासी परिंदों ने पड़ाव डालना शुरू कर दिया है। अभयारण्य में अभी 100 से ज़्यादा यूरोपियन रोलर हैं। दक्षिणी एशिया का यह 25 सपाट भूभाग पर प्रवास काल बिताना पसंद करते हैं। छोटे कीट पतंगों को आहार बनाते हैं। वर्तमान में 50 इंडियन कोरसर अभयारण्य में हैं। श्रीलंका में प्रमुखता से पाए जाते हैं। जलचर पक्षी हैं जो यूरोप व मध्य एशिया में दिखाई देते हैं। सफ़ेद नजर आने वाले इस परिंदे की चोंच चम्मच के आकार की होने के कारण ही इसका नाम स्पून बिल रखा गया है। मध्य एशिया में पाया जाता है। ताल छापर में अभी 100 पक्षी आ चुके हैं। यूरोप के घास के मैदानों में पाए जाते हैं। इसके अलावा ताल छापर में यूरोप व मध्य एशिया के शॉर्ट टोड लॉकर्स यानी कि कॉमन सैड पाइपर, ग्रीन सैड पाइपर, वर्ड सैड पाइपर, लिटिल रिंग प्लावर सहित 3 दर्जन से ज्यादा प्रजाति के सैकड़ों परिंदे पहुंच चुके हैं। डूंगरपुर में एग्रीकल्चर कॉलेज के वर्चुअल उद्घाटन समारोह में बोलते हुए गहलोत ने कहा कि राजस्थान में अगले साल से किसानों के लिए अलग से बजट होगा। अगले साल से राजस्थान में कृषि का अलग बजट पेश होगा। बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार की जानकारी दी। उन्होंने दावा किया कि हमारी घोषणा के बाद ही तमिलनाडु सरकार ने इस बार किसानों के लिए अलग बजट पेश किया है। गहलोत ने कहा कि धीरे धीरे सभी राज्य सरकारें अब अलग से कृषि बजट पेश करना शुरू करेंगी। किसानों के लिए काम करना जरूरी है। गहलोत ने जिक्र करते हुए कहा कि हम किसानों को कृषि कार्य के लिए 90 पैसा यूनिट बिजली दे रहे हैं। गहलोत ने कहा कि हम किसानों को बिजली देने के लिए अलग बिजली कंपनी बनाने की योजना पर काम करने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने इस पर फैसला ले लिया है, जल्द ही इसे शुरू किया जाएगा। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमने इस बार गेहूं खरीद में अच्छा काम किया है, किसानों को लाभ हो रहे हैं। इसके लिए सरकार तमाम योजनाएं चला रही है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए मिलने वाले 2 करोड़ की सब्सिडी पर बात करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इसका लाभ व्यापारी ही उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को इस बारे में जानकारी नहीं है और उन्हें कोई गाइडेंस भी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए 2 करोड़ रुपए का अनुदान देती है। 1 करोड़ रुपया एग्री प्रोसेसिंग लगाने के लिए दिए जाते हैं, जबकि 1 करोड़ रुपए का अनुदान एक्सपोर्ट यूनिट के सेटअप के लिए दिया जाता है। राजस्थान में अब तक इस योजना के तहत 132 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है।
उन्होंने किसानों से अपील की है कि योजना का लाभ लेने के लिए आगे आएं। राजस्थान के टोंक जिले में एक बुजुर्ग ने पुलिस स्टेशन के बाहर ही खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए बुजुर्ग को बचाया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक राम स्वरूप बैरवा नामक व्यक्ति मंगलवार की शाम डोटारा सिंह पुलिस स्टेशन गए थे, लेकिन वो पुलिस स्टेशन के गेट से ही वापस लौट गए और करीब 100 मीटर आगे जाकर खुद को आग के हवाले कर लिया। मौके पर मौजूद सिपाही का कहना है कि बुजुर्ग ने खुद की मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालकर खुद पर छिड़का और आग लगा ली। पुलिस का कहना है कि बुजुर्ग द्वारा आत्महत्या का प्रयास किए जाने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि ये बात सामने आई है कि बुजुर्ग की ओर से कुछ मामले की शिकायत अलग अलग थानों में दर्ज कराई गई थी। वहीं एक जमीन के विवाद में वह खुद भी आरोपी था, लेकिन जिस पुलिस स्टेशन के सामने यह घटना हुई है वहां पर बुजुर्ग की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। पुलिस का कहना है कि बुजुर्ग के बयान के बाद ही घटना के बारे में पता चलता है। मंगलवार को ही एक 65 वर्षीय महिला ने भी खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या का प्रयास किया। यह घटना साई माधोमर जिले के डीएसपी ऑफिस की है। जानकारी के मुताबिक महिला की ओर से गैंग रेप की शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने से महिला नाराज थी। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एपीएन न्यूज़।